ओके, जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमको पूछा जा रहा है वो है व्हाट इज ओजोन एंड हाउ डज इट अफेक्ट एनी इकोसिस्टम, कैसे अफेक्ट होता है। तो ओजोन क्या है पहले वो लिख लेते हैं। ओजोन इज अ molecule composed of three oxygen atoms represented chemically as O3, है ना। ये थ्री सबस्क्रिप्ट में लिखना, ठीक है, मतलब नीचे थोड़ा सा। सो ओजोन इज अ मॉलिक्यूल कंपोज्ड ऑफ थ्री ऑक्सीजन एटम्स रिप्रेजेंटिंग केमिकली एज O3। और ये कहां पर होता है? इट इज जनरली प्रेजेंट इन वेरियस लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। हमारा जो एटमॉस्फेयर है अर्थ का, तो उसमें बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स होते हैं, तो बहुत सारे लेयर्स में प्रेजेंट है। इट इज जनरली प्रेजेंट इन वेरियस लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, बट मेजॉरिटी कहाँ पे होता है? बट मेजॉरिटी इज इन स्ट्रेटोस्फियर। मेजॉरिटी कहाँ है? देखो एटमॉस्फेयर में तो बहुत जगह पे ओजोन है, लेकिन मेजॉरिटी कहाँ है उसका? स्ट्रेटोस्फियर में है। और इसका काम क्या है? इट प्रोटेक्ट्स लाइफ ऑन अर्थ by absorbing the majority of the sun's harmful ultraviolet radiation, राइट। ये तो हमको ऑलरेडी पता है कि जो सन के थ्रू हमको मतलब बहुत सारे मतलब लाइट तो मिलती है, लेकिन सन हमको क्या भेजता है? ये भी भेजता है, यूवी रेज भी भेजता है, और फिर वो उससे स्किन कैंसर हो सकता है। तो उससे ये जो ओजोन है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, अर्थ तक पहुंचने नहीं देता है, एंड दैट इज एक्चुअली वन ऑफ द मेजर एडवांटेज। तो ये हो गया ओजोन की इन्फॉर्मेशन कि ओजोन क्या है। ओजोन O3 है, मॉलिक्यूल है तीन ऑक्सीजन एटम का, एटमॉस्फेयर में होता है, मेजॉरिटी स्ट्रेटोस्फेयर में है, और यूवी रेज से अर्थ का प्रोटेक्शन करता है, राइट। इट प्रोटेक्ट्स लाइफ ऑन अर्थ बाय एब्जॉर्बिंग द मेजॉरिटी ऑफ सन्स हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन विच कैन कॉज कैंसर which can cause cancer। अभी यही पॉइंट्स को हम लोग ऐड करेंगे कि इफेक्ट क्या होता है, हाउ डज इट अफेक्ट एनी इकोसिस्टम, हाउ डज इट अफेक्ट एनी इकोसिस्टम। तो पहला पॉइंट इसमें लिखते हैं, प्रोटेक्शन फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन विच कैन कॉज स्किन कैंसर, राइट। दूसरा क्या है फर्क पड़ता है? इन्फ्लुएंस ऑन प्लांट ग्रोथ। अब प्लांट ग्रोथ पे क्या इन्फ्लुएंस होता है? सी, व्हाइल ओजोन इन द एटमॉस्फेयर प्रोटेक्ट्स लाइफ ऑन अर्थ, ग्राउंड लेवल और ट्रोपोस्फेरिक ओजोन फॉर्म्ड बाय पोल्यूटेंट्स फ्रॉम ह्यूमन एक्टिविटीज कैन हैव नेगेटिव इफेक्ट्स ऑन द इकोसिस्टम। हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ट्रोपोस्फेरिक ओजोन कैन डैमेज प्लांट टिश्यूज, रिड्यूस फोटोसिंथेसिस। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है। देखो सबसे जो नीचे का लेयर होता है वो कौन सा होता है? ट्रोपोस्फियर, ठीक है। नीचे सबसे लेयर कौन सा होता है? ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर के ऊपर स्ट्रेटोस्फियर है, ये अर्थ है। सपोज मान लो ये आप यहां पर है, तो सबसे पहला जो लेयर है वो ट्रोपोस्फियर है। तो यहां पे ओजोन जनरली बहुत कम होता है, कहां पर? ट्रोपोस्फियर में। लेकिन ह्यूमन का जो पोल्यूशन है, तो वो पोल्यूशन की वजह से ओजोन तैयार हो सकता है इस लेयर में। कौन से लेयर में? ट्रोपोस्फियर में। बट दिस इज नॉट गुड फॉर प्लांट्स ग्रोथ, क्योंकि प्लांट का फोटोसिंथेसिस रुक जाता है उसकी वजह से। नो, ये पॉइंट हमको लिखना पड़ेगा। ड्यू टू human activities, tropospheric ozone can be formed by pollutants, है ना। पोल्यूटेंट्स की वजह से ट्रोपोस्फेरिक ओजोन बढ़ सकता है। उसकी वजह से क्या होता है? इट रिड्यूसेस द फोटोसिंथेसिस रेट, ऑल्सो प्लांट टिश्यू भी डैमेज होते हैं, लिमिट्स ओवरऑल प्लांट ग्रोथ। ड्यू टू दिस ड्यू टू व्हाट? ड्यू टू ट्रोपोस्फेरिक ओजोन, नहीं तो सीधा सीधा लिखेंगे, ट्रोपोस्फेरिक ओजोन कैन रिड्यूस फोटोसिंथेसिस
damage plant tissues and limit overall growth plant growth. ठीक है, तो 2 पॉइंट हमने बहुत अच्छे से लिखे हैं कि भाई स्किन कैंसर को होने से रोकता है स्ट्रेटोस्फीयर का पर्टिकुलरली, लेकिन अगर यही ओजोन ट्रोपोस्फीयर में प्रेजेंट हो तो हमारे लिए उल्टा नुकसान है, प्लांट के लिए नुकसान है, तो प्लांट का ओवरऑल ग्रोथ रुक जाता है उसकी वजह से. उसके अलावा ये देख लेते हैं थर्ड पॉइंट, इम्पैक्ट ऑन एक्वेटिक इकोसिस्टम. इम्पैक्ट ऑन एक्वेटिक इकोसिस्टम. ओके, तो इस पे क्या होता है, देखो कैसा है ना कि एलिवेटेड लेवल ऑफ ओजोन कैन ऑल्सो अफेक्ट एक्वेटिक सिस्टम. ओजोन डिजॉल्व्ड इन वाटर कैन हैव टॉक्सिक इफेक्ट्स ऑन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, पर्टिकुलरली ऑन सेंसिटिव स्पीशीज सच एज फिश एंड एम्फीबियंस. तो होता क्या है उनके ऊपर, चेंजेस इन एक्वेटिक इकोसिस्टम कैन डिसरप्ट फूड चेन एंड इम्पैक्ट बायोडाइवर्सिटी विद पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेज फॉर बोथ एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म दैट डिपेंड ऑन दिस इकोसिस्टम. तो डिटेल वही है लेकिन हम लोग उसको शॉर्ट में लिखना पड़ेगा. हम क्या लिखेंगे, ozone dissolved in water can have toxic effects on aquatic organisms, particularly on sensitive species such as fish and amphibians. राइट. तो ये हो गया हमारा डिटेल्ड आंसर. लेकिन और एक पॉइंट हम लोग ऐड कर लेंगे, क्लाइमेट चेंज कनेक्शन, इकोसिस्टम और क्लाइमेट चेंज कनेक्शन भी है ओजोन का. ओजोन इज अ ग्रीन हाउस, ऑल्सो ग्रीन हाउस गैस. तो चेंज इन ओजोन कॉन्सेंट्रेशन इन द एटमॉस्फेयर कैन इन्फ्लुएंस द अर्थ रेडिएटिव बैलेंस कंट्रीब्यूटिंग टू क्लाइमेट चेंज. तो चेंजेस इन ओजोन कॉन्सेंट्रेशन, आई होप आपको इतना तो पता है कि ग्रीन हाउस गैस क्या होती है. तो चेंजेस इन ओजोन कॉन्सेंट्रेशन कैन कंट्रीब्यूट टू क्लाइमेट चेंज as ozone is also a greenhouse gas. करेक्ट. ये एक पॉइंट ऐड कर लिया हमने. और एक लास्ट वाला एक पॉइंट ऐड कर लेते हैं, मतलब कैसा ना टोटल 5 पॉइंट्स हो जाते हैं तो इट बिकम्स इजी फॉर यू टू राइट इट इन द एग्जाम. सही है. तो एक और एक पॉइंट ऐड कर लेते हैं हम लोग. रेस्पिरेटरी इश्यूज भी हो सकते हैं ओजोन की वजह से, तो वो भी एक ऐड कर लेते हैं. रेस्पिरेटरी इश्यूज इन एनिमल्स. तो देखो कैसा है ना कि ग्राउंड लेवल ओजोन कैन हार्म द ऊपर बहुत अच्छा है, ओजोन एटमॉस्फेयर में होना चाहिए, स्ट्रेटोस्फेयर में, लेकिन अगर यही ओजोन अर्थ पे हो तो हमारे लिए नुकसान है क्योंकि इस पे रेस्पिरेटरी इश्यूज हमको हो सकते हैं. तो ग्राउंड लेवल ओजोन कैन हार्म द रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ एनिमल्स, पर्टिकुलरली दोज विद लंग्स, जिनको लंग्स है, मतलब जैसे कि हमारा काफ़ी हम लोग अफेक्ट हो जाएंगे इस ओजोन की वजह से. दिस कैन अफेक्ट द हेल्थ ऑफ वाइल्ड लाइफ इंक्लूडिंग मैमल्स एंड बर्ड्स एंड मे लीड टू पॉपुलेशन डिक्लाइन इन सर्टन स्पीशीज. तो ये पॉइंट ऐड कर लेते हैं. ग्राउंड लेवल ओजोन कैन हार्म द रेस्पिरेटरी systems of animals, particularly those with lungs. मतलब जैसे कि हम लोग, तो हम लोग बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो जाएंगे अगर यही ओजोन ग्राउंड लेवल पे आ जाए. तो एटमॉस्फेयर में वो हमारे लिए बहुत अच्छा है, ग्राउंड लेवल पे वो हमारे लिए काफ़ी नुकसान कर सकता है. तो ये हो गए हमारे 5 पॉइंट्स. आप इसमें से याद रख सकते हैं और एग्जाम में इसको फिर मेंशन कर सकते हैं. तो ये हो गया हमारा कंप्लीट आंसर.